गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th सीबीएसई बोर्ड अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक टॉपिक है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के चैप्टर में। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, उस केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व या लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इस बात को कैसे किया जाएगा। दो मेथड है, दोनों आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है 2022-23 की बुक का। इस ईयर 23-24 में कोई आगे क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया होगा। ठीक है, पर आप समझ लीजिए जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा पूरी तरह समझने में, दोनों मेथड। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉसेस है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तीन का बैलेंस दे रखा है और पार्टनर्स XYZ है। उनकी ओड रेशियो है 5:3:2, यानी 5/10, 3/10, 2/10। ये 10 कहां से आ रहा है आप समझ सकते हैं, 5:3:2, तीनों को जोड़ के 10 है, तो इसका हिस्सा हो गया 5/10, इसका 3/10, इसका 2/10। न्यू रेशियो जो उनकी है वो चेंज करके अब हो गई है 2/10, 3/10 एंड 5/10, यानी कि 2, 3, 5। ठीक है, अब ये चीजें फॉर्म की बुक्स में पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज समझिएगा, यहां पे ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखिए। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डबल एंट्री बुक कीपिंग है आपकी बुक का नाम, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को आप छोड़ ही नहीं सकते। हर चीज का ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है दोनों। लायबिलिटी साइड में जितनी भी अमाउंट आती हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, वो क्रेडिट बैलेंस होती हैं। ठीक है, और एसेट साइड में जितनी चीजें आती हैं वो सारे डेबिट बैलेंस होते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, मन में समझ लीजिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है, फर्म के पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट है। अगर क्रेडिट साइड आता है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो वो लॉस होता है, और वो किधर दिखाया जाता है, वो एसेट साइड आता है। मैंने इस बैलेंस शीट का टोटल नहीं किया क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं दी, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं ये कि ये लायबिलिटी साइड होगी और ये एसेट साइड होगी। ठीक है, अब दो मेथड है, पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर ली चेंज। अब दो मेथड है, एक फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है मैं यही लिख देता हूं, चलिए यही लिख देते हैं। व्हेन पार्टनर्स एग्री टू चेंजेस रिकॉर्ड्स। ठीक है, record the changes, records the changes। क्या मतलब है इसका फर्स्ट लाइन का, जब पार्टनर ने ये कहा भैया जो चेंजेस हो रहे हैं इन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करो। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं ये चेंजेस, यानी अब आपको क्या करना है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है तीनों चीज, और फिर ये नेक्स्ट बैलेंस शीट में आएंगी नहीं क्योंकि चेंजेस रिकॉर्ड हो गए। अब जो फॉर्म की नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये तीनों नहीं आएंगी। यानी अब क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस है और जब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तीन पार्टनर है, ये XYZ, ये डेबिट साइड, और ठीक है XYZ ये क्रेडिट साइड है कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, या करेंट अकाउंट हो, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट में करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो ये सब कुछ होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। अब क्या होगा, ये चीजें मैं जनरल एंट्री से भी बताऊंगा और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है तो उसकी जनरल एंट्री बनानी आसान हो जाती है। अगर आप जनरल एंट्री रटेंगे बिल्कुल नहीं याद कर सकते आप, और अगर आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से उसे समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है जनरल एंट्री देना। ठीक है, क्योंकि आगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही आना है।
ठीक है, और जनरल एंट्री पूछ ले तो वो भी आ जाएगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से समझिएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो ये अक्रॉस जाते हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आएंगे, बाय जनरल रिजर्व, और किस रेशो में आएंगे, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में 6,000 रुपए ओल्ड रेशो में, किस रेशो में, 5:3:2, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3,000, ठीक है, 5:3:2 के रेशो में बटेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और 1,800 और 1,200। When partners agree to record the changes, तब की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट बढ़ गया 24,000 है, इसको मिल गया 12,000, ठीक है जी, 532 है ना, तो ये 24,000 532, 24,000 को पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, वो 10 से डिवाइड कर लेते हैं 2400, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, और 3 से करा तो 300 इसको मिल जाएंगे ये, और इसको मिल जाएंगे 4,800, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये गए इधर से इधर, क्रेडिट से डेबिट साइड, वो यहां क्रेडिट बैलेंस से तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अब ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट बैलेंस है, जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में, आई टोल्ड यू, जितनी भी चीजें बैलेंस शीट के एसेट साइड में आती हैं सबके डेबिट बैलेंस होते हैं, ये इधर आएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आप सबको पता होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये पहले, ये एसेट्स नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये रादर एसेट्स ना होके ये एक्सपेंडिचर हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे फिर से 5:3:2 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,000 और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसकी जनरल एंट्री, अब क्योंकि हमें आ गया, हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये इधर से इधर आके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये इधर से इधर आके, ठीक है, अब जनरल एंट्री करनी वैसे भी आसान है, इससे भी आसान है। कैसे, आपने कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा, बाय साइड, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व, और एंट्री की बाय साइड कौन सी होती है, ऊपर वाली, तो एंट्री क्या बनी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, सॉरी एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितनी थी आपके पास, 6,000 जनरल रिजर्व, 3,000, 1,800 और 1,200, ये आपकी एंट्री होगी। ऐसी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की भी बनेगी, क्या बनेगी, बना लो, बहुत इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। और एक और बात ध्यान, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की बार बार बात कर रहा हूं मैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कहती है, ये चीज क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में है, और जैसे ही डेबिट होगा तो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 6,000 का क्रेडिट था, 6,000 से डेबिट हुआ, खत्म, अब बैलेंस शीट में नहीं आना। अगर बैलेंस शीट बनाओ इन तीनों पार्टनर्स की नई, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, ये क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट हुआ, खत्म, यहां नहीं आएगा, ठीक है, जनरल रिजर्व आना ही नहीं है, खत्म, नील, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, लिखना भी नहीं है, मैं तो आपको लिख के दिखा रहा हूं, वैसे ही ये लिखना भी नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हाल हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट था, यहां होगा तो प्रॉफिट, इधर आएगा लॉस, डेबिट बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इधर आता है, आपको पता है कैपिटल में जुड़ता था, कैपिटल किधर आती है, इधर ही आती है, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है और प्रॉफिट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, ये भी 24,000 रहे, क्रेडिट बैलेंस से डेबिट हुए, खत्म, और तीनों पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में बट गए 12,000। ठीक है, ये आपका 7,200 और 4,800। इसके साथ उल्टा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस था, ये कैसे होगा, ये क्रेडिट होके बटा है, क्रेडिट हुएगा। ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, अब यहां से भी समझ लीजिए, जब यहां से तो समझ ही रहे, यहां से भी समझिए, जब बाय साइड एंट्री की बाय क्या है, ये तो 2 में क्या आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। बाय साइड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, एंट्री की बाय साइड, और टू साइड कौन सी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। और यहां क्या हो रहा है, टू साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो एंट्री की बाय साइड क्या आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। एंट्री की बाय साइड होती है ऊपर वाली, हम लिखते नहीं है यहां बाय, पर बाय होता है यहां। ठीक है, तो यहां आ जाएंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया, बैलेंस शीट में नहीं आएंगे तीनों चीजें, और चीजें आए ना आए, ये तीनों चीजें नहीं आएंगी क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, और तीनों के कैपिटल अकाउंट यहां पर डेबिट हो गए। 6,000 यानी कम हो गई इनकी कैपिटल, 3,600 और 2,400। और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से समझ लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है, जब पार्टनर्स एग्रीड है कि चेंजेस रिकॉर्ड होने हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूंगा, जब पार्टनर्स ये एग्री करते हैं चेंजेस रिकॉर्ड नहीं होने, ये बुक्स में तीनों चीजें बनी रहेंगी, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे दूसरे तरीके से करने वाला हूं। ठीक है, तब क्या एंट्रीज होंगी, क्या बैलेंस शीट में और इनके कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे, जरा समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, व्हेन पार्टनर्स एग्रीड नॉट टू रिकॉर्ड, यहां पर मैं कर देता हूं अब, नॉट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, नॉट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, नॉट टू रिकॉर्ड द चेंजेस कह दें, या पार्टनर्स ने डिसाइड किया टू गिव अफेक्ट द चेंजेस, अफेक्ट देना है ये भी कह सकते हैं, और गिव अफेक्ट द चेंजेस। रिकॉर्ड चेंज नहीं, चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करने, उनको अफेक्ट देना है, उसका इफेक्ट देना है। अब इफेक्ट किस तरह दिया जाएगा, जरा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ये बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इस केस में। ठीक है, पहले आप गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो इसमें से ये लेस कर देंगे, तो 5/10 माइनस 2/10, तो ये हो गया 3/10, और प्लस में आ रहा है तो क्या है ये, सैक्रिफाइस। इसमें 3/10 माइनस 3/10, न्यू रेशियो 0, ना ये गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। और लास्ट वीडियो मैंने बताया टोटल सैक्रिफाइस इक्वल्स टू टोटल गेन। ठीक है, यहां पर 2/10 माइनस 5/10 जेड के केस में, तो यहां पे आ गया माइनस का 3/10, ये क्या कर रहा है, गेन। माइनस में आने का मतलब है गेन कर रहा है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपने सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिया, आपको पता चल गया कि x सैक्रिफाइस कर रहा है 3/10 से, और z गेन कर रहा है 3/10 से,
और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि टोटल गेन इक्वल्स टू टोटल सैक्रिफाइसेस। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर इफेक्ट देना है, रिकॉर्ड चेंजेस नहीं करने। यानी कि सबसे पहले समझिए ये बुक्स में ऐसे ही बनी रहेंगी, जो नई बुक्स बनेगी, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप रेशियो चेंज होती है ना तो एंड ऑफ पार्टनरशिप होती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। When there is a change in the profit sharing ratio of the partners, this is end of partnership and beginning of new partnership. पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बदलती, पार्टनरशिप बंद होती है, नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, पार्टनरशिप फॉर्म चलती रहती है। The firm will remain continue. But अगर हम कहते हैं एंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका मतलब फॉर्म बंद हो गई, वाइंड अप हो गई। ठीक है, तो दोनों बातों में एक क्वेश्चन आया करता था पहले बोर्ड में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ पार्टनरशिप एंड एंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एंड ऑफ पार्टनरशिप मींस द partnership is going to end, a new partnership is going to start, and the firm will remain continue its operation. But end of partnership firm means the firm is wind up, firm ने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया। अब जरा ध्यान से समझिए, अब पार्टनर्स ने एग्री किया है कि चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करने, ठीक है, और उसका इफेक्ट देना है। यहां क्या करना है, यहां सिर्फ क्या करना है आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस अमाउंट से करेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है दोनों, जनरल रिजर्व, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी साइड है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6,000 24,000। अब यहां पर है डेबिट, ठीक है, तो ये ऐड नहीं होगा, लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 12,000। तो क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, क्योंकि ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो लेस नेट कितना आ गया फर्म के पास, 18,000, और ये 18,000 क्या है, क्रेडिट, ठीक है जी। इस 18,000 से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, यानी कि जब चेंजेस रिकॉर्ड नहीं होने तो एक एंट्री पास होनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, नेचुरल है, क्योंकि वो फॉर्म में गेन कर रहा है, उसके बदले उसे कुछ देना पड़ेगा और कैश तो देगा नहीं, तो क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे जितने से वो गेन कर रहा है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट उसके बदले में उसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब किस अमाउंट से होगा, 18,000 और जितने से सैक्रिफाइस। यहां पर कौन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है यहां पर Z, तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहां पर, X, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। आपका जो बुक में क्वेश्चन है उसमें सिर्फ नेट इफेक्ट पूछा है, जो बुक में क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि एडजस्टमेंट एंट्री, ये वाला सेकंड वाला पार्ट पूछा है, जो फर्स्ट पार्ट था वो नहीं पूछा, पर वो और क्वेश्चंस में आने वाला है। जब वो कहेगा, किसी में कह देगा चेंजेस रिकॉर्ड होंगे, तो वहां वो वाला करना है, और जब वो कह देगा चेंजेस रिकॉर्ड नहीं होंगे, इफेक्ट देना है, तो ऐसे करना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, Z गेन कितने से कर रहा है, 3/10, और 3/10 किसका, इस 18,000, ठीक है। जब 3/10 करेंगे तो आ जाएगा 5,400, 0 से 0 कट, 1800 इंटू 3, 5,400। और ये कितने से कर रहा है, ये भी 3/10 से सैक्रिफाइस कर रहा है, 18,000 का ही 3/10, नीचे लिख देता हूं मैं, ये भी 5,400 आएगा, ठीक है। 18,000 जो नेट आया और इंटू
ठीक है, 3/10। एक बात और ध्यान रखने की है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये डेबिट बैलेंस आता यानी डेबिट वाली चीज ज्यादा आती तो यहां एंट्री उल्टी हो जाती, यहां हो जाती सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर क्रेडिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर नेट यहां पर अगर हम निकालते हैं नेट डेबिट में आता है तो हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। अभी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है किस केस में, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट के केस में, और अगर डेबिट होता है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये दोनों चीजें आपको बहुत ध्यान से समझकर करनी है, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, अब इस केस में आप ये और समझ लीजिए, इस केस में ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी रहेंगी बैलेंस शीट में, क्योंकि चेंजेस रिकॉर्ड नहीं होने, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे बैलेंस शीट में। जो नई बैलेंस शीट नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बनेगी, ठीक है, नई पार्टनरशिप है ना, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी ऐसे क्या ऐसा ही बना रहेगा 12,000, और ये एंट्री इनके कैपिटल अकाउंट में पास हो जाएगी। जेड में क्या आएगा 2x, टू साइड कौन सी होती है ये, जेड में आएगा 2x कैपिटल अकाउंट, कितने से 2z में 2x कैपिटल अकाउंट 5,400, और x में आएगा बाय जेड, ये बाय बताया ना मैंने, बाय साइड है, x में इधर वाला और इसमें ये वाला, तो x में आएगा बाय साइड, तो बाय जेड किधर, बाय साइड है ये वाली, बाय जेड कैपिटल अकाउंट किसमें, x में, यानी क्योंकि x ने सैक्रिफाइस किया इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, क्रेडिट होने का मतलब बढ़ना, और क्योंकि Z ने गेन किया तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, कम हो गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और इसका पूरा आपको मैंने ट्रीटमेंट बता दिया, ठीक है। बुक में सिर्फ एंट्री मांगी है, मैंने आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने से आगे के चैप्टर्स में हमें इजी रहेगा, इजीली बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर कर पाएंगे, आगे क्वेश्चन में वो कहेगा, और एडमिशन रिटायरमेंट सब जगह ये चीज आपको हेल्प करेगी, क्योंकि गुडविल में भी आप क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या करना है, उस केस में आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, इसको डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जो फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में सीखा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एसेट साइड है, डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए उतनी अमाउंट से डेबिट, क्योंकि डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट क्या होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यही ट्रीटमेंट है, जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना कह दिया जाए कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है या चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करने, ठीक है, उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। थैंक यू सो मच।